Good morning students, welcome back to our online classes. So students, today we are going to read the case study of lesson number 4. We were going through the lesson number 4 of history, that is the first cities, the Harappan civilization. Today we have to start reading the case study on page number 27. So open your book on page number 27. Case study, the Northwest. Most of the areas where the Harappan civilization had spread lie in the northwestern part of the Indian subcontinent. तो जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरियाज थे, हड़प्पा सभ्यता जिन एरियाज में थी वो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आते हैं. ऑफ ऑल द अर्बन सेंटर्स और सिटीज़ लाइक रोपर, सांगोल, मिथाहल, कालीबंगा, लोथल and धोलावीरा, the cities of Harappa, West Punjab in Pakistan and Mohenjo-daro, Sindh in Pakistan deserve special mention. तो ये कुछ खास सिटीज़ बताइए हड़प्पा सिविलाइजेशन की. हमें यहाँ पे कुछ जो मेन सिटी थे, जो मेन सेंटर्स थे, वो हमें उनके नाम यहाँ बताए गए हैं. वो कौन से हैं? जैसे ईस्ट पंजाब में रोपड़ है, देन हरियाणा में मिथाल, ईस्ट पंजाब में एक और है सांगोल, राजस्थान का कालीबंगा, गुजरात में दो सिटीज़ हैं लोथल और धोलावीरा, और पाकिस्तान का जो वेस्ट पंजाब आता है उसमें हड़प्पा की सिटी, और पाकिस्तान के सिंध में आता था मोहनजोदाड़ो. तो ये स्पेशल सिटीज़ हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की थी. As a case study, we shall lay emphasis on these two main cities, that is हड़प्पा and मोहनजोदाड़ो. तो यहाँ पे as a case study हम दो मेन सिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. वो दो मेन सिटीज़ कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो. तो इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. The cities of Indus Valley, like Mohenjo-daro and Harappa, were divided into two parts. One part was built on a raised ground. It was called the citadel and included public buildings, places of worship, workshop and granaries. ये जो इंडस वैली के शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन शहरों को दो भागों में डिवाइड किया हुआ था. दो हिस्सों में ये बटे हुए थे. एक हिस्सा ऊंचा होता था, रेस ग्राउंड ऊंचा होता था, और ये जो ऊंचा हिस्सा था इसको कहा जाता था सिटाडल. और यहाँ पे मेन पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, जैसे कि ग्रेनरीज हैं या वर्कशॉप हैं या वर्शिप के प्लेसेस हैं. ये सभी इस सिटाडल वाले हिस्से में, ऊंचे हिस्से में होती थी. इन केस ऑफ एनी अटैक और फ्लड, पीपल यूज टू टेक शेल्टर इन द सिटाडल. सपोज कभी फ्लड आ गई या कोई और इमरजेंसी आ जाती थी तो लोग इसी ऊपर वाले हिस्से में आकर के शेल्टर लेते थे. The other part, which included the main city, was much larger. It was here that the people lived and worked. It was the lower part of the city. जो दूसरा हिस्सा था, लोअर पार्ट, जो निचला हिस्सा था, वो ज़्यादा बड़ा होता था और वो मेन एरिया होता था शहर का जहाँ पे लोग रहते थे. यानी ये जो सिटीज़ हैं ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक ऊंचा हिस्सा है, एक नीचा हिस्सा है. जो ऊंचा हिस्सा है उसे सिटाडल कहते हैं. वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स हैं मोस्टली, जैसे ग्रेनरीज हैं, वर्कशॉप है, वर्शिप प्लेसेस हैं. और जो निचला हिस्सा होता था वो मेन एरिया होता था जहाँ पर लोग रहते थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द सिटाडल एट हड़प्पा वर द ग्रेनरीज. जो हड़प्पा सिटी थी उसकी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो हुआ करती थी सिटाडल में वो थी ग्रेनरीज, यानी अनाज स्टोर करने के लिए. These rectangular buildings stood close to the river so that grain could be transported easily and cheaply. ये जो ग्रेनरीज होती थी मोस्टली रिवर के पास बनी होती थी ताकि जो ग्रेन है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके क्विकली, उसको हम रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकें. The city dwellers depended upon these granaries for their food requirement, especially during famine days. और जो सिटी में रहने वाले लोग होते थे वो भी अनाज के लिए इन्हीं ग्रेनरीज पे डिपेंडेंट थे, और स्पेशली फेमाइन डेज, जो सूखे के दिन होते थे, तब यही स्टोर किया हुआ अनाज जो ग्रेनरीज में स्टोर है वो उनके काम आता था. द प्रेजेंस ऑफ अ फर्नेस क्लोज टू अ वर्कशॉप
makes it clear that Indus Valley people made several objects of metal such as copper, bronze, lead and tin. Iron was perhaps not known to them. वहाँ पे जो वर्कशॉप थी सिटाडल में, उन वर्कशॉप के पास फर्नेस यानी भट्टियाँ भी पाई गई हैं। इससे ये क्लियर होता है, ये प्रूव होता है कि ये लोग, हड़प्पा सिटी के जो लोग थे, वो मेटल्स की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बनाते थे। डिफरेंट मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड, टिन, इन सब से ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे। लेकिन शायद उन लोगों को आयरन के बारे में, आयरन मेटल के बारे में अभी तक पता नहीं था। The citadel at Mohenjo-daro had these as well as other types of building. तो अभी हमने हड़प्पा की बात की, अब हम बात करें मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो सिटाडल होता था यानी ऊंचा हिस्सा जो था, इसमें ये बिल्डिंग्स तो होती ही थी, यानी ग्रेनरीज तो होती ही थी, उसके अलावा कुछ और तरह की बिल्डिंग्स भी थी। देयर इज़ अ बिल्डिंग विच अपियर्स टू बी एन असेंबली हॉल। एक बिल्डिंग ऐसा लगता है जैसे कि वो असेंबली हॉल हो। It is a high pillared hall about 80 square feet. But the most important structure at Mohenjo-daro is, however, the great public bath, which still excites our curiosity even after 5000 years. तो कुछ वहाँ पे और तरह की बिल्डिंग थी, जैसे कि असेंबली हॉल है जो पिलर्ड था 80 स्क्वायर फीट का। लेकिन इसके अलावा भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर था मोहनजोदड़ो में, वो था ग्रेट पब्लिक बाथ। इट इज सजेस्टेड दैट दिस बाथ वॉज यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन रिलीजियस फेस्टिवल। ये जो ग्रेट पब्लिक बाथ था, ये डिफरेंट फेस्टिवल्स पे लोग यहाँ पर आते थे, इसे यूज़ करते थे। इन द लोअर पार्ट वेयर द पीपल लिव देयर वर मैनी ड्वेलिंग्स। दे वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड मड मॉर्टर। जो लोअर पार्ट था यानी निचला हिस्सा था, वहाँ पे बहुत सारे हाउसेस थे, लोगों के रहने की जगह थी, और वहाँ जो वो हाउसेस बने हुए थे वो ब्रिक्स और मड मॉर्टर से बनाए हुए हाउसेस होते थे। समटाइम्स व्हेन स्ट्रेंथ वाज रिक्वायर्ड, लाइम एंड जिप्सम मॉर्टर वर आल्सो यूज्ड। यूँ तो यूजुअली मड मॉर्टर होता था, लेकिन कभी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाने के लिए वो लोग कई बार लाइम और जिप्सम मॉर्टर का भी यूज़ करते थे। The houses were furnished with paved floor and were provided with doors and windows. The roofs made of mud, reed and wood. It is especially noteworthy that almost every house had its own well, bathrooms, courtyards, frames and kitchen. ये जो houses थे उनमें proper doors दिए हुए थे, roof होती थी, wood के बने हुए doors थे, और स्पेशली हर house में अपना एक अलग bathroom रहता था, कोर्टयार्ड होता था, ड्रेन्स होते थे, किचन्स होते थे। तो यानी कि बहुत ही अच्छे हाउसेस बने हुए होते थे। तो ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट के बारे में। इसी को, इस केस स्टडी को हम कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे पढ़ेंगे, क्राफ्ट इन द सिटी। तो टिल देन, गुड बाय।